कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेल जोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है। अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें, इससे आपकी बरकत बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में हल्दी को शुभता और लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि पीला रंग धन को अपनी ओर खींचने वाला होता है। यदि आप होली से पहले हल्दी की गांठ घर लाकर उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल या तिजोरी में रख देते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। इस उपाय से परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा जमकर बरसती है और वह धन से खेलने लग जाता है। वास्तु शास्त्र में चांदी के कछुआ को स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का संकेतक कहा गया है। यही वजह है कि होली से पहले उसे घर में लाना शुभ माना जाता है। इसे लाने के बाद होली के दिन पानी से भरे कटोरे में रखकर उत्तर दिशा में रख दें। कहते हैं कि इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और धन आगमन तेजी से होने लगता है। यदि आप कर्जे के बोझ से दबे हैं या आपका काम सही ढंग से चल नहीं पा रहा है तो आप घर में श्रीयंत्र स्थापित कर दें। इस यंत्र को होली से एक दिन पहले खरीद कर लाएं और फिर पूजा पाठ के बाद उसे घर के मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। इसके बाद प्रतिदिन श्रद्धा भाव से उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लग जाती हैं। घर में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखना बेहद शुभ माना जाता है। होली से पहले इस प्रतिमा को लाकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद उस प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ घर के मंदिर में स्थापित कर दें। मान्यता है कि इस उपाय से परिवार पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती रहती है और जातक की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमारी है तो ऐसे में होलिका दहन में एक पान में एक बताशा और 2 लौंग रखकर अर्पित कर दें। अगर किसी जातक को गंभीर बीमारी हो या फिर किसी के घर में किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जो काफी इलाज के बाद भी ठीक न हो रही हो तो होली के दिन ये टोटका आजमा सकते हैं। इसके लिए होली के दिन एक बड़े आकार का नींबू लेकर बीमार व्यक्ति के सिर के पास 7 बार घुमाएं। इसके बाद एक चाकू से मरीज के शरीर को सिर से पांव तक छूते हुए शरीर के बीचों बीच नींबू को 2 टुकड़ों में काट दें। फिर शाम के समय नींबू के इन टुकड़ों को घर की 2 दिशाओं में फेंक दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को गंभीर से गंभीर बीमारी से राहत मिल सकती है। होली के दिन बिना कटे हुए पान और लाल रंग के 2 गुलाब के फूल और बताशी लेकर रोगी के शरीर पर 31 बार घुमाएं। इसके बाद सूर्योदय से पहले इसे किसी चौराहे पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारी से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। अगर किसी जातक को जीवन में बीमारियों के चलते लगातार धन हानि हो रही हो तो होली के दिन घर या फिर मंदिर जाकर मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा सहस्त्रनाम का जप करना चाहिए। साथ ही जब पूजा संपन्न हो जाए तो यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। पशुओं को चारा खिलाना चाहिए। निराश्रितों को भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और जातक धीरे धीरे सेहतमंद होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धन आगमन के नए स्रोत बनते हैं।